इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से यह खबर आ रही है जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। यह हमला उन पर जन सुनवाई के दौरान हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके बाद पूरा घटनाक्रम सामने आएगा और ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट मिल पाएगा। इसी बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमला किसने किया, किस मकसद, किस इरादे से उन पर हमला किया गया, फिलहाल यह जांच का विषय है और हमला किसने किया उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। लगातार आरोपी को ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरे मामले में जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको देंगे। लेकिन ये जो हमला दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुआ, सोचिए ये उस वक्त हुआ जब वो जन सुनवाई कर रही थी, लोगों के बीच थी, उनकी समस्याओं को जान रही थी। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, बड़ी लापरवाही हुई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ, इसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, उनकी समस्याएं सुन रही थी। उसी दौरान बताया जा रहा है कि ये हमला हुआ है। फिलहाल अभी तक जो है इसमें पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से, दिल्ली स्टेट की जो यूनिट है बीजेपी की, उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जिसमें रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक को कंडेम करने की बात कही गई है वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किसकी तरफ से ये हुआ है, क्यों हुआ है, कारण क्या है इसके पीछे। और गनीमत ये रही कि फिलहाल मुख्यमंत्री को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। हालांकि समय रहते जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। कुमार सोनू, ये भी बताइए कि जन सुनवाई का कार्यक्रम कब चल रहा था, सीएम पर किस व्यक्ति की तरफ से हमला किया गया, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जिस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा था वहां कितने लोग मौजूद थे, उनकी सुरक्षा में कौन कौन तैनात था? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान है और क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात रहते हैं और जन सुनवाई करती हैं मुख्यमंत्री अपने आवास पर, जिसमें दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को निपटारे के लिए अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं। तो कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और जो एक अच्छा खासा कहें कि नंबर जो है लोगों का वहां पे था, क्योंकि जन सुनवाई होती है मुख्यमंत्री की, तो जाहिर सी बात है जो उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं या दिल्ली के दूसरी विधानसभाओं के लोग हैं वो वहां पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो उनमें से ही बताया जा रहा है बीच में से ही किसी एक शख्स ने उन पर हमला किया है। सुनो, क्या उस शख्स की जिसने मुख्यमंत्री पर जन सुनवाई के दौरान हमला किया पहचान हो पाई है? उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? कौन था वो व्यक्ति? देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। रही बात पहचान होने की, तो अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जो है जितना पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, सीसीटीवी वगैरह जो है जो सीएम हाउस में लगे हुए हैं वहां पर उन सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पूरी अच्छे से इंक्वायरी की जा सके और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जा सके। कुमार सोनू, ये कब की घटना है और अगर इस तरह से कोई सीएम पर हमला कर रहा है तो बड़ी लापरवाही हुई है, सुरक्षा चूक हुई है, इसे कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये सुबह की घटना है, क्योंकि सुबह सुबह जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर जन सुनवाई करती है, तो ये सुबह की घटना है। जिसके बाद 9 बजे के करीब वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के यूनिट के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया जिसमें इस पूरे हमले को जो है उसका कंडेम किया गया और फिलहाल पुलिस की इंक्वायरी की बात की गई है। जी, रेखा गुप्ता की अगर तबीयत की बात की जाए, उनकी हालत की बात की जाए, फिलहाल क्या उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है इस हमले में? देखिए, अभी तक उनको किसी तरह की चोट या नुकसान की बात सामने नहीं आई है। पुलिस के अधिकारी जो है इस पर कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। लगातार हम पुलिस से कांटेक्ट में, मेरे एक टॉप ऑफिशियल से बात हुई जिन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये बताया कि किसी तरह से अभी कोई चोट फिलहाल नहीं आई है। गनीमत ये है, बाकी आरोपी की पहचान करने की पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है। बिल्कुल कुमार सोनू, आज सुबह की घटना है, जाहिर सी बात है पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करेगी और उसी के बाद सतर्कता से इस मामले में जो जानकारी है वो मीडिया के सामने रखी जाएगी। लेकिन क्या आपकी किसी दिल्ली बीजेपी के नेता से या वीरेंद्र सचदेवा से किसी से बात हो पाई है इस पूरे हमले के बारे में? देखिए, अभी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा से, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा की ही तरफ से सबसे पहले ये जानकारी दी गई थी, तो अभी लगातार उनका फोन जो है वो बिजी जा रहा है। हालांकि मैसेज पे जरूर बात हुई है, तो उन्होंने इस
हमले को जो है कंफर्म किया है और इसकी जो है निंदा भी की है। बिल्कुल, एक बार पूरी खबर, पूरा घटनाक्रम अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल आज सुबह सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास में जन सुनवाई कर रही थी। इस कार्यक्रम में उनकी विधानसभा के, इसके अलावा जो दिल्ली की दूसरी विधानसभा के लोग हैं वो अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे थे, जिनके निपटारे और निवारण को लेकर अधिकारियों को वो आदेश दे रही थी। और जब ये जन सुनवाई का कार्यक्रम था तो ठीक ठाक संख्या में लोग उनका जो कार्यालय है वहां पर मौजूद थे। कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, Z+ कैटेगरी की उनके पास सुरक्षा है, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा अधिकारी भी होंगे। और उस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री पर इस तरह का जानलेवा हमला हो जाता है तो वो कई लिहाज से सवाल खड़े करता है। सबसे पहले सिक्योरिटी में एक बड़े लैप्स को यह दर्शाता है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किसने किया। उस आवास में, उस कार्यालय में लगे तमाम CCTV को खंगाला जा रहा है, फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा है। हमलावर की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस की तरफ से अभी दी नहीं गई है हुसैन, लेकिन जो जानकारी पुलिस ने दी है उसमें यह कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले को कंफर्म भी किया है। राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री को कोई चोट इस हमले में नहीं आई है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हमला किसने किया, वो व्यक्ति कौन था, किस मकसद से उसने हमला किया, यह पता लगाना बहुत जरूरी है और इसी की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जैसा कि कुमार सोनू हमें बता भी रहे हैं। कुमार सोनू, क्या जिस व्यक्ति ने हमला किया वो उसी भीड़ का हिस्सा था जो जन सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय पहुंची थी अपनी समस्याओं को लेकर? बिल्कुल, वो उसी भीड़ का हिस्सा था। अब पुलिस जो है पूरे मामले की इसमें जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये शख्स कौन है, क्या इसका किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक तो नहीं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब पॉलिटिकल जो विचारधारा होती है, राजनीतिक विचारधारा होती है, वो जब नहीं मिलती है किसी शख्स की तो वो दूसरी पार्टी के लीडर पर, नेताओं पर किसी न किसी तरह से हमला करने की कोशिश करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और ऐसा दिल्ली में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो और उसके बाद वो किसी न किसी पार्टी से लिंक भी मिलने की उसके संभावनाएं रहती हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है तमाम एंगल्स को लेकर जो उतना जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये शख्स कौन है, क्या करता है, प्रोफाइल इसका क्या है और इसने ऐसा क्यों किया। ये जो बात आपने कही ना कि ये इस तरह के हमले पहली बार नहीं हुए हैं। केजरीवाल कई बार जब जनसभा के लिए निकलते थे तो उन पर चप्पल फेंके जाते थे या स्याही फेंकी जाती थी। और आश्चर्य इस बात को लेकर हो रहा है कि ये व्यक्ति CM हाउस आ जाता है, जन सुनवाई के दौरान उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री पर हमला करता है। कुमार सोनू, ये हमला किस तरह से हुआ? क्या कोई हथियार उसके पास था? क्या इस बारे में कोई आपके पास अपडेट है, जानकारी है? देखिए, ये पूरा एक मिशअप हुआ है। फिलहाल मैंने कहा ज्योत्सना, अभी क्योंकि मामला बेहद सेंसिटिव है, दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा पुलिस अभी इसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी बाहरी शख्स को जो है मुख्यमंत्री के आवास में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जन सुनवाई को फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया गया है अभी। और पुलिस, जो कि मैंने कहा कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पूरे CCTV जो है एक एक एंगल से चेक किए जा रहे हैं ताकि जो जांच है पुलिस की वो बिल्कुल सही तरीके से हो और जो भी आरोपी है उसमें जो है उन्हें पकड़ा जा सके। जी, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सुनवाई के दौरान, जन सुनवाई जो रोजाना एक तरह की अदालत सी लगती है जिसमें लोग आकर अपनी समस्याएं अपनी मुख्यमंत्री को बताते हैं, उस दौरान उन पर किसी ने हमला किया है। इससे ज्यादा और इससे जुड़ी खबर अभी तक सामने नहीं आ पा रही कि इस हमले में क्या CM रेखा गुप्ता को कोई नुकसान हुआ है। उस हमला करने वाले का आखिर मकसद क्या था? क्या उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या किसी बात से वो CM रेखा गुप्ता से नाराज था? ये तमाम सवाल, इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। और जो शुरुआती बात सामने आई बस ये कि जन सुनवाई के दौरान भीड़ में मौजूद किसी एक शख्स ने CM रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की। इस हमले में वो कामयाब हुआ, नहीं कामयाब हुआ, क्या कोई CM रेखा गुप्ता को नुकसान पहुंचा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। बस इतनी बात कंफर्म हो पा रही है कि CM आवास पर जन सुनवाई के दौरान CM रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की गई और इसे लेकर के जाहिर सी बात है एक बहुत ही निंदनीय घटना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन पर इस तरह का हमला कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अब इसके बाद जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं।
जो तमाम सुरक्षा के घेरे होते हैं अलग अलग, उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। कुमार, कोई मकसद के बारे में अब तक बात हो पाई है? क्या मकसद रहा होगा? किस मकसद के तहत उसने इस तरह का काम अंजाम दिया? देखिए, मैंने बताया हुसैन की कई बारी राजनीतिक जो विचारधारा है वो नहीं मिलती है, तो इस तरह के कोई दूसरी पार्टी का कार्य वर्कर होता है या फिर उससे जुड़ा होता है या विचारधारा से जुड़ा होता है, तो लेकिन अभी ये इस अटैक की ग्रेविटी क्या है, सेंसिटिविटी एक और अपडेट आ गया है कुमार, मैं जरा वो दर्शक को बता दूं। 35 साल उम्र बताई जा रही है उस शख्स की जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है। अभी एक ये और इनपुट इस वक्त मिला है। कोई और अपडेट सोनू आपके पास आ रहा है? वो जानेंगे कुमार सोनू से, लेकिन हुसैन, ये जो घटनाक्रम पूरा घटा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में मौजूद थी और उस वक्त उन पर इस तरह से जानलेवा हमला करना, ये जाहिर सी बात है निंदनीय तो है ही। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस व्यक्ति ने सीएम पर हमला किया उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। वो उसी भीड़ का हिस्सा था जो मुख्यमंत्री से अपनी शिकायतों और अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे थे इस जन सुनवाई कार्यक्रम में। हालांकि सवाल इस लिहाज से भी उठते हैं कि जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम दफ्तर जाते हैं, क्या उनकी चेकिंग होती है? अगर उनकी चेकिंग होती है तो कैसे ये व्यक्ति अंदर तक पहुंचा? क्या ये हथियार लेकर गया था? किस तरह से इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया? मुख्यमंत्री की तबीयत इस वक्त कैसी है? उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है? हालांकि जो सीएम कार्यालय में कैमरे लगे हुए हैं, दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से भी इस मामले में रिएक्शन आ गया, सुनिए जरा उनको। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है? देवेंद्र यादव, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की, दुखद बताया इस घटना को, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा किया। ये सवाल तो है ही है कि इतने सुरक्षा अमलों के बीच रहने वाली मुख्यमंत्री पर कोई हमला कर दे, ये वाकई हैरान करता है और जाहिर सी बात है परेशान भी करता है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है उसमें सीएम रेखा गुप्ता को किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। जो उसने हमला किया शख्स, उसकी उम्र अभी सिर्फ 35 साल उसकी उम्र है, ये जानकारी सामने आई है। किस वजह से यह हमला किया गया है, वो शख्स कौन है, उसका मकसद क्या था, आखिर उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश क्यों की, इन सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। बिल्कुल, और लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि जन सुनवाई का कार्यक्रम सीएम कार्यालय में हो रहा था, तो वहां पर जो भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनकी जांच की जा रही होगी। वहां पर जो भी उस वक्त अधिकारी और पुलिस का जो अमला होगा उनसे जाहिर सी बात है पूछताछ की जा रही होगी। जो लोग जन सुनवाई के दौरान वहां पर मौजूद होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, जाहिर सी बात है उनसे भी पूछताछ की जा रही होगी। बहुत सारे इनपुट्स हैं इसमें, बहुत सारी चीजें होंगी। जाहिर सी बात है, देखिए सीएम रेखा गुप्ता वहां होंगी तो उनके निजी अधिकारी सारे मौजूद होंगे, उनके पीए वहां पर मौजूद होंगे, उनका जो सुरक्षा के अधिकारी वो वहां पर जरूर खड़े होंगे। कुमार सोनू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, कोई और अपडेट आपके पास? देखिए, अभी मैंने कहा कि अभी किसी तरह का कोई अपडेट इसमें पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा हुसैन कि मामला मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा, लेकिन इतना जरूर इनिशियली। ठीक है कुमार, बने रहिएगा। आप रमेश बिधूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है, ये बड़ी निंदनीय घटना है। स्वाभाविक निंदनीय भी है और इसमें साजिश मिलेगी, और साजिश प्रकार की मिलेगी। जैसे रेखा जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी और थोड़े समय में ही एक आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री की भागदौड़ संभाली और दिल्ली में जिस तेजी से विकास का काम चल रहा था, तो मिस्टर केजरीवाल साहब जो थे, जो गरीबों के हितैषी कहकर आए थे, वीआईपी कल्चर को खत्म करके आए थे। राहुल जी के बारे में सुना है आपने, हेमंता जी क्यों उनको छोड़कर भागे थे, क्यों कुत्ते के साथ खेल रहे थे पार्क में और हेमंता से भी नहीं मिल पा रहे थे। तो रेखा जी ने आम जनता से, मोदी साहब ने भी अब बीजेपी के सभी लीडर्स को कहा है कि आप जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करें। तो जनता की सेवा भावना से वो आम जनता से विदाउट अपॉइंटमेंट कोई भी आकर मिल सकता है, वो खुले में मिलती थी। तो लोगों को ये अच्छा पचा नहीं होगा
जैसे रमेश जी, अगर आपके पास कोई अपडेट ये हो कि किसी से आपकी बातचीत हो सकी हो, सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त कैसी हैं, कोई और अपडेट आपके पास हो तो जरा बताइए प्लीज। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है अभी कि रेखा पर, लेकिन वो घर पे हैं और ऐसा कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन किसी ने पुश करने की कोशिश की, वहीं लोगों ने उसको पकड़ भी लिया, पुलिस ने भी उसको पकड़ लिया। तो इसीलिए अब इसकी जांच होगी, तो जांच में चीजें निकल कर आएंगी कि ये साजिशन जो की गई है तो एक तरह डीरेल जनता के बीच में उनको करने की मानसिकता से की गई होगी, ये मैं मानता हूं। जी रमेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये साजिश के तहत घटना घटी है? जी 100% साजिश मिलेगी। ये कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट किसी मानसिकता का व्यक्ति मिलेगा और ये साजिश के तहत आया है कि रेखा जी को आम जनता से दूर किया जाए भय का वातावरण करते हुए। ये साजिश के तहत मिलेगा आपको। रमेश जी, ये हमला किस तरह का था? कुछ आपको अगर जानकारी हो तो बताइए। किसी चीज से हमला करने की कोशिश की या सिर्फ धक्का देने की या कोई और इस तरह की कोशिश की? मैंने बताया ना, ये हमला आप अमेरिका के खिलाफ, भारत की बराबरी अमेरिका से हो रही है। अमेरिका को चैलेंज भारत कर रहा है। बांग्लादेश की सरकार अबदस्त कैसे की गई थी, अमेरिका ने कराई। पाकिस्तान में इमरान को जेल में कैसे ठूका, उस पर भी आरोप लगे थे, वोट जाली। राहुल गांधी लेकर घूम रहा है कि मोदी साहब आम जनता के बीच में, बीजेपी के लोग जाकर काम करें और बीजेपी की मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाकर काम करे, तो ये इनको पच नहीं पा रहा है रमेश, जो विपक्ष के लोग हैं। जी रमेश जी, राहत की बात यह है कि जैसा कि आप भी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं, अपने आवास में ही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन पर बात करने के लिए। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भास्कर, इस हमले से जुड़ी क्या अपडेट आपके पास है? और देखिए, जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। ये जो हमलावर था, ये सबसे पहले सीएम को एक पेपर देता है हाथ में और पेपर देने के साथ ही तुरंत उनके ऊपर में हमला करता है। जो पार्टी से जुड़े हुए लोग, जो सीएम के दफ्तर में और घर में अच्छी पैठ रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि फिजिकली भी अब्यूज किया है, मतलब उनको मारा है, उनको हिट किया है, यहां तक हुआ। और ये सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ है। यानी वो पहले से ही तैयार होके आया था, उसको जेल जाने का कोई डर नहीं था। उसको पता था कि इस तरह से अगर वो कर रहा है तो वो सीधे सीधे पुलिस उसको पकड़ेगी और वो जेल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब किया। दो चीज स्पष्ट बताया जा रहा है हमें कि वो जिस तरह का मोटिव लेके आया और जैसा वो हमला किया, उससे वो स्पष्ट है कि एक तो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का लग रहा है, दूसरा जिस तरह से पकड़ने के बाद लोग जब वहां पे थे, लोगों ने पकड़ा और उसके बाद जो वो बोल रहा था, तो हो सकता है, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी इसका हो सकता है।